Hello guys, my name is Shahrukh. My name is Khushbu. Welcome back with another episode of Top Trending News of the Day from Team Internet APN. तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में जो शायद आज इंपॉर्टेंट है और जो शायद आज आपको जानना ज़रूरी है। तो खुशबू क्या हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आज? तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से। खुशी हो रही है ना, एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। बिल्कुल। तो उसके ऊपर ही हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे आज। सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गया है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोर्ड के ऊपर ये छोड़ दिया है कि बच्चों को भाई कैसे पास करना है, कैसे आगे भेजना है। तो इसमें एक तरकीब निकाली गई है कि जो 11th स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस और 12th स्टैंडर्ड के जो भी इंटरनल्स वगैरह एग्जाम्स हुए हैं उसके बेस पे ही बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा और उन्हें परसेंटेज मिलेंगे। और अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो ऑफलाइन एग्जाम का भी ऑप्शन आपके पास होगा, लेकिन वो पेंडेमिक के बाद होगा। तो चलिए ये न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है जो इस टाइम पे टेंशन ले रहे थे कि यार फिजिकल हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा इस पेंडेमिक के चलते, क्योंकि इतने केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो रिस्क था और अब जो चीज़ जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पेंडेमिक को देख के, क्योंकि एटलीस्ट केसेस कम हो जाएंगे। केसेस कम होने के बाद जिनको थोड़ा सा फिजिकल एग्ज़ाम देना है वो दे सकते हैं, अब जिनको नहीं देना खैर वो तो घर में अपना आराम से बैठिए। चलिए बात कर लेते हैं इंडिगो की। इंडिगो ने एक नया मॉडल तैयार करा है जिसके तहत उन्होंने बोला है कि अब से जो उनके वर्कर्स है 4 दिन की उनकी सैलरी काटी जाएगी। जो उनके सीनियर स्टाफ है उनकी 4 दिन की सैलरी वो काटेंगे, क्योंकि इंडिगो ने बोला है कि इस पेंडेमिक के चलते एयरलाइन ने बहुत ज़्यादा लॉस देखा है और बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है। तो इस लॉस को कवर करने के लिए ये थोड़े टाइम के लिए मॉडल यूज़ करेगी। जैसे जैसे चीज़ें ठीक होती रहेंगी वैसे वैसे ये चीज़ें रिस्टोर कर देंगे आने वाले टाइम में। हम नहीं बता सकते कि समय कब कैसे बदल जाए। एक वक्त होता है जब एम्प्लॉय कंपनीज पे डिपेंड होते हैं, लेकिन ऐसा वक्त आ गया है जब कंपनी कह रही है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी काट के हम खुद थोड़े से प्रॉफिट में आने की कोशिश करेंगे। तो बात कर लेते हैं इंडियन जीडीपी की। शायद कोरोना के सेकेंड वेव में इंडिया की जीडीपी 7.3% डाउन चली गई है और ये 4 डिकेड्स में पहली बार ऐसा हो रहा है जब जीडीपी कोमा में चली गई है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जीडीपी इतना लो जाना कि पेंडेमिक को हम ब्लेम कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब जो सच है वो सच है, जीडीपी सच में ही बहुत लो चली गई है। और जीडीपी का लो जाने का मतलब ये है कि सारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करना। और जैसा कि देखा जा सकता है इस टाइम पे कि ऐसे जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटो सेक्टर ले लीजिए आप, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ले लीजिए, सारे सेक्टर इस टाइम पे लॉस में चल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है जीडीपी के कम होने से। तो चलिए बात कर लेते हैं इस टाइम पे ऑटो सेक्टर के बारे में। ऑटो सेक्टर ने ये बोला है कि जो उनकी सेल्स है वो 65% तक डाउन चली गई है इस पेंडेमिक के चलते। 65% बहुत बड़ा नंबर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि 65% सेल डाउन जाने का मतलब है कि लोग गाड़ियाँ ही नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो गाड़ियाँ कहाँ से खरीदेंगे। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आने वाले टाइम में चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगी दोबारा से। होप फॉर द बेस्ट शाहरुख। बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं नेस्ले की। नेस्ले यार हमेशा ना हेडलाइन में होता है, आज फिर नेस्ले हेडलाइन में आ गया है। नेस्ले ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि 60% फूड्स अनहेल्दी हैं, यानी कि खाने के लायक नहीं है, थोड़ा पे बुरा इफेक्ट डाल सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ रेटिंग कंपनी, यानी कि वो स्टार में रेट करती है, उस कंपनी ने नेस्ले के 37% ड्रिंक्स और फूड्स को 3.5% की 3.5 स्टार रेटिंग दी है, जो कि बेहद ही ख़राब है। चलिए एटलीस्ट इतनी बड़ी कंपनी ने ये एक्सेप्ट तो करा कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें थोड़ी सी कमी है, तो थोड़ा सा कम कर दीजिए उनके प्रोडक्ट्स खाना, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड इशू हो रहे हैं लोगों को, इसीलिए उस कंपनी ने ये स्टेटमेंट जारी करा है। तो चलिए बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना ने एक नई पॉलिसी निकाल दी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी निकाल दी है अपने कंट्री के अंदर। उन्होंने बोला है कि अब से जो कपल्स है वो 3 चाइल्ड रखेंगे, और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है, थोड़े से जो ओल्डर लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ओल्डर लोगों में ज़्यादा बढ़ रही है और जो यंगर पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। तो सरकार ने ये बोला है कि भाई अब से जो कपल्स हैं वो एटलीस्ट 3 बच्चे रखें, और जो कि पॉपुलेशन है यंगर्स की वो थोड़ा सा स्टेबल और ठीक ठाक लाइन पर आ जाए कंट्री की। मतलब चाइना नंबर 1 होने की पोजीशन कभी नहीं खोना चाहता है ना। हमें ऐसा लगा था कि आने वाले टाइम में इंडिया पॉपुलेशन के मामले में छक्का मार सकता है, लेकिन चाइना मौका ही नहीं देगा इंडिया को। वो 3 बच्चों की पॉलिसी लेके आ गए हैं। अभी तो चलो खैर ये 3 है, फिर क्या पता 4 5 क्या कुछ नहीं पता, अभी चाइना है वो। चाइना तो अब आगे बात कर लेते हैं यार मलाला की। मलाला यूसुफजई ब्रिटिश वोग मैगजीन जुलाई 2021 के कवर पेज पे आ गई हैं। उनकी हिजाब में लिपटी हुई बहुत सारी तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं
कि ब्रिटिश वोग मैगजीन के लिए मलाला से बेहतर डील हो ही नहीं सकती थी। मलाला को आखिर कौन नहीं चाहता। मलाला ने इतने अच्छे काम करे, इतने एक्सट्रीम स्टेप लिए हैं लड़कियों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और जिसके चलते उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी जान से भी थोड़ा सा रिस्क लिया है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, मलाला डिजर्व भी करते थोड़ा सा इस कवर पेज पे आने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की खुशबू। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इस टाइम पे अपने सबसे ज़्यादा लॉस में है। 65% जो सेल्स है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की वो लॉस में चली गई है, और ये 30-35 सालों में पहली बार हुआ है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो इतना डाउन चला गया। तो भाई बहुत बड़ा झटका झेला है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने इस पेंडेमिक के चलते। वो तो होगा ही ना शाहरुख, क्योंकि पिछले 40 साल में पहली बार जीडीपी भी कोमा में गई है। तो बात कर लेते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। अब आरोग्य सेतु ऐप में एक ऐसा फीचर आ गया है कि अगर आप वैक्सीनेट हैं तो आप वहाँ पे खुद अपडेट कर सकते हैं कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, भाई किसको बताएं, कैसे बताएं, वैक्सीनेट हो चुके हैं। आप जाइए आरोग्य सेतु ऐप में और वहाँ पे अपडेट कीजिए कि भारत अब वैक्सीनेट है। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न भी है, उसके पीछे एक बात भी है कि वैक्सीनेट होने के बाद ही अपने आप को अपडेट करें। ऐसा नहीं कि वैक्सीनेट हुए नहीं और अपने आप को अपडेट कर दिया और टिक ले लिया। तो भाई अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए, क्योंकि जितना जल्दी हम वैक्सीनेट होंगे उतना जल्दी हम इस मास्क मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टेंशन है इस मास्क की वजह से। तो भाई तो चलिए इस वीडियो के सेगमेंट को यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी PR रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस sales@applive.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है हमने कोई न्यूज़ मिस कर दी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट पे। तब तक घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपना ख्याल रखिए।